अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन फ़िलहाल मैं क्लास 8 की एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि है एडिशन ऑफ बेस 5 सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये सिंटेक्स बुक बोर्ड की बुक है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है कि हम सीख क्या रहे हैं। जो लोग यहाँ बेस 5 सिस्टम सीखने के लिए आए हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। ठीक है, चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बेस 5 सिस्टम के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। ये 8 क्लास के बुक के साइज 3.5 है और हम आज बेस 5 सिस्टम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी 2-3 क्वेश्चंस को करते हैं ट्राई। बुक की कंडीशंस पर बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन। चलिए जल्दी से करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को वर्टिकली कॉपी कर लेंगे। जैसे 4 ये 1, अच्छा चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 1 4 1 इस तरह। ठीक है, और फिर इसके बाद इसको कॉपी कर लें 1 2 4 3। ओके, 1 2 4 एंड 3। अब इन पे बेस 5 बना हुआ, तो आप बेस 5 छोटा छोटा सा बना दें इनकी तरफ। चाहे तो ब्रैकेट लगा कर बनाए, ब्रैकेट लगाए बगैर बनाए, इससे कोई नहीं पड़ता है फर्क। अच्छा चलिए, अब आप क्या करें, इसको ऐड करें। अच्छा, बेस 5 सिस्टम है तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आंसर 1 2 3 4 आ सकता है, 5 के बाद नहीं आ सकता। तो 5 के बाद जब आएगी वैल्यू तो हम क्या करेंगे, मैं आपको बता दूंगी। देखें, 1 और 1 तो होता है 2। ये तो 2 चले 5 से छोटा है, हमने फौरन से इसे लिख दिया, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। अब 4 और 2 होता है 6। 4 और 2 होता है 6। यस, अब 6 तो नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, छोटा सा करेंगे रफ वर्क। 6 यहाँ लिखेंगे और जैसे एल्सियम का कॉलम बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा कॉलम बना रहे हैं, जैसे डिवाइड कर रहे हैं आप। और ये कौन सा सिस्टम है, बेस 5, तो 5 से करेंगे आप। सही है, अब क्या होगा, 5 1 जार 5। 6 तो नहीं आता, लेकिन 5 आता है, तो 1 जार 5। अच्छा, 5 आया है तो 6 में से 5 निकाले, कितना बचा, 1। जैसे कि बाइनरी सिस्टम का एल्सियम करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। अब आपने करना क्या है, देखिए जो यहाँ आंसर आता है ना, ये वाला, ये आप यहाँ लिखते हैं, और जो ये आंसर होता है ना, ये आप यहाँ से कैरी दे देते हैं। ठीक है, अब फिर 1 और 1 2 और 4 6 6 आया, सेम टू सेम 1 और 1 ही आएगा, है ना। फिर मैं 1 यहाँ लिखूंगी और 1 यहाँ कैरी दे दूंगी। ठीक है, अब क्या है, 1 और 4 होता है हमारे पास। 1 और 4 क्या होता है, हाँ 1 और 4 होता है 5, और 5 और 3 होता है 8। फिर हम एक रफ वर्क करेंगे 8 के लिए, वही बेस 5 से करेंगे इसको डिवाइड। अब 5 के टेबल में 8 तो आता नहीं, 8 से छोटा 5 ही आता है, 1 जा। अब 8 में से 5 करो, 3 रिमेनिंग होगा हमारे पास, 3 होगा ना, तो वो 3 यहाँ लिख देंगे। अब हुआ ये कि 3 यहाँ आएगा, लेकिन 1 कैरी कहाँ जाएगा, ये 3 तो यहाँ आएगा, लेकिन 1 कैरी कहाँ जाएगा, तो इसका मतलब आप इसे यहीं लिखें, क्योंकि 1 यहाँ पे कैरी आया, जो भी आया 1 ने यहीं आ जाना है। तो इस तरह आपने कर लिया बेस 5 का ऐड। अच्छा, ये तो इक्वल वैल्यूज के लिए है। अभी आप और देखें वीडियो को, मैं तब बताती हूँ कि जब इक्वल डिजिट्स ना हो, इक्वल वैल्यूज नहीं, सॉरी, इक्वल डिजिट्स बोलना चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोग सीख लें। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसे इस तरह इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है, और इसमें ब्रैकेट्स भी लगे हुए आ सकते हैं, इससे नहीं पड़ता है कोई फर्क। खैर, अब ये इसलिए क्वेश्चन करना पड़ा क्योंकि ये अनइक्वल वैल्यूज के साथ है, इसे भी ध्यान से देखिएगा, इसमें एक बहुत नई बात आपको पता चलने वाली है। देखें, अब ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, मैंने जेड कॉपी कर लिया, और जो ये वैल्यू है 343, इसको भी जेड कॉपी कर लिया। अच्छा, अब यहाँ से खाली छोड़ सकते हैं, यहाँ से नहीं, अगर अनइक्वल वैल्यूज हो तो। उसके बाद आपने ये कॉलम बनाया और इसे ऐड करने की कोशिश शुरू की। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, 3 और 3 6 होता है, हम देख चुके हैं स्टार्ट में ही, मैं सोच रही हूँ उसे शो करूँ, ये रहा। ठीक है, हम देख चुके हैं कि 6 को आप देखें तो 1 और इस तरह आया था, लेकिन एक और काम भी कर सकते हैं आप देखें कि 6 में कितने 5 आ रहे हैं। मैं एक और तरीका बता रही हूँ आपको, 6 में एक ही 5 आ सकता है, तो जो एक 5 आ सकता है वो आप यहाँ लिखेंगे, और जो 6 में 5 आने के बाद बच रहा है मतलब 1, वो आप यहाँ लिखेंगे। तो मतलब आपको ये एलसीएम मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें, 4 और 4 8, 8 और 1 9। अब 9 में कितने 5 आ रहे हैं, एक ही 5 आ रहा है, वो एक आप यहाँ लिख देंगे, और जो 9 में 5 आने के बाद रिमेनिंग बच रहा है, मतलब 9 में से 5 माइनस करें और जो रिमेनिंग आ रहा है 4, वो आप यहाँ लिखेंगे।
ठीक है। अब इसी तरह 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 का तो यहाँ हुआ वही है, वही कि 8 में एक 5 आ रहा है तो वो आप यहाँ लिखेंगे, और एक 5 आने के बाद जो रिमेनिंग बच रहा है डेट्स मीन 3, वो आप यहाँ लिखेंगे। अब 1 और 4 5 होते हैं, तो आपके समझ रहे हैं कि भाई एक 5 आ गया तो वो काम करना है, नहीं भाई 5 तो नहीं लिखना है ना आपको, बेस 5 का एडिशन कर रहे हैं आप, तो 5 तो नहीं आने वाला। आप देखें 1 और 4 5, मतलब 5 में एक ही 5 आ रहा है, जो एक 5 आता है वो यहाँ कैरी जाता है, जो कैरी जाता है वो यहाँ आता है, सही है। और कितने बच रहा है, कुछ बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा, 0 बच रहा है। और चाहे तो एल्सियम करके देख लें कि 5 हो रहा है, 5 को 5 से आपने डिवाइड किया, 1 आया, कुछ भी नहीं बचा, 0। आपको पता है जो यहाँ पर आंसर आता है वो लिखते हैं यहाँ, और जो कैरी होती है वो कैरी जाती है, लेकिन अब आगे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो साथ में ही आ जाएगा, दैट्स मीन 10। तो इस तरह आपको बेस 5 को जो है वो ऐड करना है, सही है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर 3 वैल्यूज होंगी तो आपको क्या करना है, तो एक बार ये भी सीख लें, फिर तो आपको समझें बेस 5 एडिशन आ ही गया, कोई बात रही ही नहीं जो बताने वाली ना हो। चलिए से लिखते हैं, देखिए 2 2 2 है तो 2 2 और 2 और बेस 5 सिस्टम। ये 3 4 3 है, 3 4 3 एंड 3 और बेस 5 सिस्टम। इस तरह 1 4 2 1 4 2 और बेस 5 सिस्टम। अब आपको करना है ऐड। देखिए 2 और 3 होते हैं हमारे पास 5, और 5 और 2 होते हैं हमारे पास 7, ठीक है। 7 तो आप नहीं लिख सकते, आपको पता है कि आपको एलसीएम करना होगा, या आप सोचे कि 7 में कितने 5 आ रहे हैं, 7 में आ रहे हैं 1 5, वो लिखें आप यहाँ, और 7 में से 5 गए, सब्ट्रैक्ट करके जो आ रहा है वो लिखें आप यहाँ, मतलब 2, सही है। अब देखें 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4, 6 और 4 होते हैं 10। अब जो 10 आया है ना उसमें कितने 5 आते हैं, 2 5 आते हैं, तो वो 2 यहाँ आएगा, और उसमें रिमेनिंग क्या है 0, तो वो 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप एक और तरीके से करना चाहें तो आप क्या करें कि 10 का करें एलसीएम 5 से, तो 5 2s are 10 और कुछ भी रिमेनिंग नहीं तो 0, सही है। इस अब आप इसको देख लें, चलें ऐड करते हैं, ठीक है। चलें ऐड करें, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9। अब 9 में कितने 5 आ रहे हैं, 1 5 आ रहा है, तो 1 यहाँ, और 9 में से 5 निकाले तो रिमेनिंग कितना आएगा, रिमेनिंग आएगा 4, ठीक है। तो वो 4 आप लिख दें यहाँ पर, सही है, ओके। अब इसी तरह आप ना यहाँ पर एलसीएम भी कर सकते हैं। अब 5 1s are 5, रिमेनिंग कितना हुआ, 9 में से 5 गए तो 4 रिमेनिंग हुआ, वो 4 आप यहाँ लिखेंगे, वही 4 हमने यहाँ लिखा है, और जो 1 था ना वो हमने ऊपर लिखा है। अब 3 और 1 को जमा किया 4, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है ये आंसर आ गया 4402। तो स्टूडेंट्स ये मैंने गलती से 1 लिखा तो ये 0 है, 4402 और 5 इसका बेस 5 हुआ इसका आंसर। तो आप लोग कर लीजिएगा इसके अच्छे से प्रैक्टिस, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर 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 पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है या समझना है उस पर, तो आप वो कमेंट में मेंशन करें, मैं ज़रूर ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।